अब दूसरा आता है हमारा, ये आपका पेन टूल आपकी समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ सारे को, ठीक है। या Alt+I करके एक पेज और सिलेक्ट किया, एक Ctrl+R यहाँ खींचा, Ctrl+R, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ के बारे में, यानी कि कोरल ड्रॉ में 4th क्लास के बारे में। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। ये हमारा है कोरल ड्रॉ। इसमें क्या टूल्स होते हैं, ये दो टूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाले, ठीक है। अब ये फ्री हैंड टूल होता है, यानी कि कोई डिजाइन वगैरह अगर आपने बनाना हो उसके लिए। तो इसमें अगर आपको फिल करना है कोई भी चीज़, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ना इसके जो ये पॉइंटर होते हैं, ये वाले पॉइंटर जो होते हैं, ये इन पॉइंटों को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, है ना। और इसको अगर आप शेप देना चाहते हैं, जैसे शेप किसी की देना चाहते हैं हम, तो इस टाइप से आप शेप दे सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से हम इसको फिल कर लेते हैं। और इसमें अगर आप थोड़ी सी शेप में यहाँ से ले लेता हूँ, ये जो पॉइंटर आपके, ये वाले पॉइंटर जो होते हैं, ये वाले, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको खींच लेते हैं। तो यानी कि कोई भी फ्लावर वगैरह, पत्ती वगैरह जब आप देते हैं तो उसकी शेप इसी टूल से बनती है। उसके बाद आता है आपका 2 पॉइंट टूल। 2 पॉइंट टूल ये आपका जो ना पॉइंटर होते हैं, ये देखो, ये इस टाइप से यूज करते हैं हम, ठीक है। F11 12 करोगे आप तो लाइन की जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं F12 के माध्यम से। जब लाइन आप ड्रॉ करते हो तो उसके बाद में क्या आता है, ये आपके पास में ये लाइनें आ जाती हैं, ये वाली, ये देखो, ठीक है। ये और ये आपका शुरू और एंड पॉइंट पे आएगी। उसके बाद आपका आता है ये आपका पेन टूल। पेन टूल तो से तो आप पेन की उसमें खींच ही सकते हो, बी स्पेलन, यानी कि किसी भी चीज़ को इस टाइप से मॉडिफाई करना। ये आपका मॉडिफाई हो गया ऐसे, ठीक है। अब सपोज करो मैं F12 दबाता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो 10 पॉइंट कर देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसकी विड्थ बढ़ गई है। यहाँ से चाहो तो यहाँ से इसकी मोटाई बढ़ा लो, है ना। F12 भी तरीका है, एक यहाँ से डायरेक्ट भी आप 16 पॉइंट और 24 पॉइंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। उसके बाद सपोज करो आपको इसके कॉर्नर वो करने हैं, तो ये देखो, इस टाइप से कॉर्नर भी आप एंड और स्टार्टिंग में लगा सकते हो, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। अब मैं कोरल ड्रॉ में जैसे एक कोई लोगो लेता हूँ, लीफ इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लेके इसको हमने ड्रॉ करना है। तो आपने सिंपली इस पॉइंट को लेना है, पेन टूल को। पेन टूल को आप ऐसे लेंगे, ठीक है, ये ले लिया। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इसके बीच में आपने ऐड करना है कोई पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ जाओ, इसके ये पॉइंट लो आप पेन टूल का फ्री हैंड, शेप टूल ले लो, और शेप टूल की मदद से इसमें कॉर्नर ले आओ। यहाँ पे F10, F3 करोगे आप। उसके बाद हम ये ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट इसको कम कर देते हैं। अब ये आ रहा है, ये आपने इस टाइप से कर दोगे, ठीक है। ये आपके स्मूथ नहीं आ रहे हैं
तो इसको एक पॉइंट डिलीट कर दो आप यहाँ से, और यहाँ से लेके इसमें इसको इस पॉइंट से लेके बढ़ा दो। ठीक है, ये ज़्यादा पॉइंट आ गए आपके, इनकी शेप कर लीजिए आप। अब ये आप बीच से पत्ती को इसको रिमूव कर दीजिए, इमेज को रिमूव कर दीजिए। ये आपकी लीफ आ गई है ना। ये जहाँ पे आपके पॉइंट खराब हो गए हैं वहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी चीज़ की शेप बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको काम करना है तो इस तरह शेप बना सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, ये आपका पेन टूल आपकी समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ सारे को। ठीक है, या Alt LI करके एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ, है ना। अब ये आता है आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल होता है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो आपका होता है, ये आपका स्प्रे, पेन टूल, 3 टाइप के इसमें वो होते हैं। ये देखो, ये आ गया आर्टिस्टिक मीडिया में, कैटेगरी आ गई ये अलग अलग, और सेंसर आ गया ये। ठीक है, ये यहाँ से आप लीफ वगैरह के अलग अलग डिजाइन के ये चेंज कर सकते हो। ये अगर डिजाइन में आपको डिजाइन में रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये लाइव स्केच अलग होता है, और उसके बाद इसके जो पॉइंट होते हैं यहाँ से जो डेप्थ कॉर्नर होता है वो आप चेंज कर सकते हो किसी भी उसमें जाके। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ आपका सपोज रेक्टेंगल टूल, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, और ये ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगल टूल। सपोज करो आपको रेक्टेंगल टूल लिया आपने, और रेक्टेंगल टूल से F10 हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ना इसके बॉर्डर कॉर्नर पे घुमाने का आ जाता है F10 से, ये वाला। ठीक है, अब ये लिया मैंने और सिंपली इसको ये कर दिया, Ctrl D कीजिए इसमें आप, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, 20 का पॉइंट हम ये कर देते हैं ऐसे, तो एक बॉक्स टाइप बन जाता है। F4 करेंगे। ठीक है, H हैंड टूल से आप इसको प्रेस करते रहेंगे। Ctrl G कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके इसको 19 पॉइंट पर अगर आप करना चाहते हैं तो 19 पॉइंट पर हम ऐसे घुमा लेते हैं इसको, और नहीं करना चाहते तो यहाँ से कंट्रोल के साथ दबाइए और राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लीजिए, Ctrl G कर दिया मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैं इनको नीचे लेके आ जा रहा हूँ ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, Ctrl L किया और L कर दिया। तो ये बॉक्स टूल का होता है कि कोई फोटो वगैरह आपने यूज करनी होती है तो उसके लिए बॉक्स टूल का हम यूज करते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आता है रेक्टेंगल टूल, आपको यहाँ बता दिया है एलिपस टूल। एलिपस टूल में क्या होता है, आप कोई मान लीजिए फ़ोटो वगैरह हम डालना चाहते हैं, है ना, या कोई शेप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। यहाँ से राइट क्लिक हम करेंगे, कॉर्नरली डबल क्लिक करना है आपने, और जैसे पत्ती हमने बनानी है लीफ वगैरह कोई, तो यहाँ से कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है और इसको ऐसे घुमा देना है। क्लिक किया, ये लिया सिंपली ऐसे, और इसको Ctrl R करते हुए हमने चले जाना है। ठीक है, ये आ गया, Ctrl A किया इसको, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आता है ब्रेक टू अपार्ट, या Ctrl K भी आप कर सकते हैं, तो Ctrl K कर लेते हैं, या इनको अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इस टाइप से जुड़ जाएगी ये। ठीक है,
ये देखिए, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें छोटा पॉइंट आप करना चाहते तो इस टाइप से छोटा कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल ए कीजिए, जी कर दिया हमने, और यहाँ से आप इसको ले लीजिए ऐसे करके, सिलेक्ट किया, एक कंट्रोल आर, यहाँ खींचा, कंट्रोल आर। ठीक है, तो इस तरह किसी चीज़ का आप पैटर्न बना सकते हैं। आपको डिजाइन बनाना बताऊंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको टूल क्लियर नहीं होंगे तब तक डिजाइन भी बनाने आपको क्लियर नहीं होंगे। इसलिए टूल सीखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, हम ले लेते हैं ये आपका पॉलीगन टूल। ये पॉलीगन टूल आ गया आपका। ठीक है, पॉलीगन टूल में क्या करते हैं, जैसे कोई आपने इमेज बनानी होती है, सपोज करो इस टाइप से स्टार हम बना देते हैं ये। ठीक है, यहाँ लिया आपने, ये वाला पॉइंट ले लिया, है ना। या किसी का लोगो वगैरह बनाना होता है तो यहाँ पे ए प्रेस कर दिया, टैब्स में ए। F12 प्रेस करेंगे, इसकी आउटलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ए प्रेस करके इस टाइप से लोगो बना सकते हो आप, या इसके आसपास भी आप लिख सकते हो। दूसरा, आप एलिपस टूल ले लीजिए और इसके चारों तरफ ऐसे करके बॉर्डर टाइप बना सकते हो। पीछे वाला फिल कर लीजिए और ऊपर वाले को भी कोई कलर फिल कर लीजिए। ठीक है, सबको, दोनों को ग्रुप कर दिया आपने, कंट्रोल जी किया। उसके बाद आपने लेना है इसको, शिफ्ट पेज अप कीजिएगा, तो इस तरह करके ये एक लोगो बन जाता है आपका। तो आप इस तरह से भी अपना लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है स्टार टूल। ठीक है, स्टार टूल क्या काम करता है, वो फ्री हैंड टूल था आपने को, जो मैंने पहले बताया था। उसके बाद ये आता है आपका स्टार टूल। इसमें ये कोई स्टार वगैरह आप बनाना चाहते हो, जैसे हम स्टार बना लेते हैं इस टाइप से, छोटे छोटे स्टार बना देते हैं। कंट्रोल डी कर दिया, कोई बड़ा कर दिया है, कंट्रोल डी कर दिया, कोई छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ लगा देते हैं छोटे छोटे को। तो ये आपका स्टाइल हो गया। स्पाइरल आपका ऐसा होता है, किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हैं हम, है ना। और कॉमन शेप्स जो आपकी आती हैं वो इस टाइप से आ जाती हैं। यहाँ से शेप्स की जो विड्थ होती है आप इसको बढ़ा सकते हो, यानी कि कोई भी फ़ोटो वगैरह मैं अगर इसमें डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये इसकी विड्थ आप चेंज करना चाहो, जैसे करना चाहो, मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो 4 विड्थ हो गई, यानी कि ये इसकी 4 विड्थ हो गई है। ठीक है, ये कस्टम कॉमन शेप्स होती है। ये इम्पैक्ट टूल होता है जो इस टाइप से आपका काम करता है, इस टाइप से। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बॉक्स लेना है और उसको इन सब के पीछे करना, तो एक बॉक्स ले लिया। और दोस्तों याद रखिएगा, शिफ्ट पेज डाउन से ही आपकी कमांड जो है ना बैक जाती है। शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन, कलर कर लिया, शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, ये आ गया, और ये आपके चारों चीज़ें हो गई। F12 करोगे, इसकी
कमांड हम कर देते हैं ये, और ये आउटलाइन में अगर F12 करने पे फिल करना चाहते हो आप, ये देखिए। तो इस टाइप से आप अपने सारे डिजाइन बना सकते हो, है ना। ये ग्राफ पेपर हो गया, ग्राफ पेपर आपका इस टाइप से आता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2 टूल्स और बताए हैं जिनको जो है ना शेप बनानी बताई है। तो आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।